हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। तो आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। टॉरस, एक्वेरियस। तो आप जो भी पर्सन से डील करने वाले हो स्कॉर्पियो, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे आप काम हो पर ये पर्सन काम नहीं है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे ही है कि मतलब स्टबर्न स्टबर्न आप ही होंगे। ठीक है, बहुत प्रोडक्टिव, एम्बिशियस होगी। ठीक है, आइडियलिस्टिक होगी बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे कि पार्टी एनिमल, मज़ा आ रहा है लाइफ को एंजॉय करना, जिसमें कहते हैं ना जीने की इच्छा होती है, लाइफ एंजॉय करने की। हो सकता है बहुत टॉकेटिव भी हो, गुस्सा भी अच्छा आता होगा इनको। ठीक है, अबंडेंस है काफ़ी, मतलब ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना तो आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस लेके आएंगे पर्सन। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ भी आप देखोगे। पर जब गुस्सा होगा तो फिर आप इन्हें कहते हैं ना डाउन टू अर्थ नहीं देख पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो मतलब ऐसा है कि फायरी है एक्चुअली टॉरस एक्वेरियस। जैसे आपके अंदर स्कॉर्पियो फायर है, तो वैसे टॉरस अर्थ साइन होने के साथ साथ और एक्वेरियस फायर साइन होने के साथ साथ भी फायर एलिमेंट इनमें भी देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर होते हैं। तो इनको पैशनेट लवर आप इनको देखोगे वैसे ही होंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने में हेल्प ज़रूर करेंगे, समझने में आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। और लेट्स सी, और देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है आपके लिए इस पर्सन को लेकर। स्ट्रांग है ये पर्सन, जो भी है ना बहुत स्ट्रांग है एक्चुअल में। टॉरस एक्वेरियस, स्ट्रांग पर्सनालिटीज हैं दोनों। शेरॉन और थर्ड हाउस, ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेस्ट होंगे इस पर्सन के। इसको लिखने वगैरह का कोई शौक होगा, कुछ लिखता वगैरह होगा ये इंसान, हो सकता है। ठीक है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये हो सकता है कि ऑनलाइन जॉब करना। ठीक है, इस तरह के काम में इन्वॉल्व होना। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसा है जिसको हर्ब्स की बहुत नॉलेज हो सकती है, या फिर नहीं भी हो तो भी ये हीलर है किसी तरीके का, अपने बातों से हील कर देता है इंसान को। इस तरह की इसमें अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती है। ठीक है, अपने भाई बहन से बहुत कनेक्ट रहेगा ये पर्सन जो भी है। ठीक है, द गार्डन एंड द कंपैटिबिलिटी। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। ये पर्सन सेल्फ लव करता होगा, इस अपनी वर्थ जानता है ये पर्सन, इसको पता है इसको लाइफ में क्या चाहिए, बहुत सॉर्टेड पर्सन रहेगा। ठीक है, और ये पर्सन अगर मैं कह रही हूँ ना, तो उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आपसे उम्मीद रहेगी। अगर आप फीमेल है तो भी वो शादी इस हिसाब से करेगा। मेल है, देखिएगा कि ये कनेक्शन में वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, मेल भी देखते हैं, आप मेल देखते हैं, और फीमेल है तो भी वो यही देखेगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, तो कंपैटिबल है या नहीं। तो हर तरीके से, जिस तरीके से इंसान परखता है सामने वाले को, तो वो परखा जाएगा आपको, आप भी परखोगे उनको। ठीक है, तो ये पर्सन सेल्फ लव करता है, ये पर्सन खुद से बहुत अच्छे से प्यार करता है, तो उसको अपना फ्रीडम, अपना टाइम, अपना स्पेस लेने का भी रहता है कि मुझे भी अपना खुद का स्पेस चाहिए, खुद का टाइम चाहिए। और यही सब चीज़ें आपको अट्रैक्टिव ही लगेगी एक्चुअल में। आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होगे तो रीज़न ही यही होगा कि ये पर्सन खुद से सेल्फ लव करते हैं। ठीक है, बाहर। हाँ, तो हम कहाँ थे, जो भी आवाज़ें हैं उनको आप जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ ये पर्सन ना पढ़ने पढ़ने का बहुत शौकीन होगा, बुक्स का शौकीन होगा, नॉवेल्स पढ़ना, या हो सकता है जब आप इनसे मिलो तो स्टिल ये किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हो ये पर्सन। साथ ही साथ जॉब कर रहे हो तो भी पढ़ाई कर रहे हो, या बुक पढ़ने का, मतलब इनको कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहेगी, चीज़ों को सीखने की आदतें बहुत रहेगी इस पर्सन को। अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज गाइड। ठीक है, पेज ऑफ वैंस, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल। ओके ओके, द एम्प्रेस। यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगी, स्कॉर्पियो प्लीज़, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा ड्रामेटिक होने वाला है कनेक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगी, कुछ लोगों के लिए बहुत फेयर लव होगा। अगर आपको लाइफ में एक सही इंसान कभी नहीं मिला है तो ये इंसान आपके लिए एकदम फेयर और डिजर्विंग लव होगा। मेल देख रहे हो तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़्यादा दिल की अच्छी। ठीक है, एक्वेरियस टॉरस, हाँ दिल के अच्छे लोग होते हैं, तो दिल के काफ़ी साफ, दिल के काफ़ी अच्छे प्योर
इंसान आपको लाइफ में आ रही है, अगर फीमेल है ये तो, मेल है तो ये आपको चेस करेंगे, फीमेल्स अगर आप देख रही हो तो कमिटमेंट देने के लिए। बट मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, देखिए इसमें कोई ना कोई कला इनके अंदर ज़रूर होगी जिससे आपको इम्प्रेस करने का, एडवेंचरस और चार्मिंग पर्सनालिटी तो डेफिनेटली आपकी तो ऑलरेडी रहती है, इनकी भी रहेगी, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ जो है, जो कि है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस का कार्ड, मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम आएगी, इश्यूज आएंगे, पेनफुल होगा ये कनेक्शन, ठीक है, जो कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स की वजह से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो सकती है आप दोनों के बीच में, वो है ईगो की फाइट। स्कॉर्पियो में भी पाया जाता है और इनके अंदर भी फन का ना, फायर की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो बराबरी का कहते हैं ना, बराबरी का एकदम टक्कर है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको सही कर सकते हो और आप इनको सही कर सकते हो। सही करने की क्या बात, अगर प्यार करे तो ईगो क्यों ही आ रहा है, बात तो ये है। बट कुछ ऐसा है जो पास्ट लाइफ का इक्वल गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा, डेप्थ्स पे करने पड़ेंगे, तो यस वो होगा आपके लिए, आपके साथ यहाँ पर। तो यहाँ पे सेपरेशन वगैरह भी आ सकता है, आप दोनों एक दूसरे को गलती भी करोगे। देखो प्यार जितना गहरा पैशनेट होगा तो नफरत या लड़ाई झगड़ा भी उतने ही पैशनेटली करोगे, प्रॉब्लम्स भी उतने पैशनेटली ही आएगी। स्टार्टिंग तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत लगेगी, फेरी टेल, लेकिन बाद में चीज़ें थोड़ी सी ड्रामेटिक हो सकती हैं। तो कोशिश करिए अपने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की, और अगर प्यार सच में है तो ईगो ना आए, ठीक है। पर ये जो भी है इनलाइटमेंट, यस, कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट के रास्ते पे विजडम सिखा जाएगा, लेसन है यहाँ पर। तभी आप एक दूसरे के लिए, एक पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या इल्यूजन्स की वजह से भी वो पर्सन गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, ईगो तो होता ही है, साथ ही साथ ये भी होता है क्या कि डाउट्स होने लगते हैं अपने पार्टनर पे, जो कि पार्टनर अट्रैक्टिव है तो डर लगता है कि पार्टनर कहीं पार्टनर को खो ना दे, ठीक है। एक पर्सन के पास मैंने कहा ना ऑप्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने कहा ना ईगो इश्यूज, हाँ, ये पर्सन आपके लिए कोई न्यू पर्सन होने के चांसेस बहुत है कि आप किसी नए पर्सन के साथ आप मिल रहे हो। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तरफ ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट तो आप दोगे, लेकिन बाद में हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि समझ नहीं आ रहा है, ठीक। फीमेल्स को मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऑप्शंस मिलेंगे, उनको चुनने का मौका मिलेगा, जिसमें से जो पर्सन उनके कमिटमेंट के लायक लगेगा वो उसको चुन रही होंगी, तो ऐसे आपको चूज़ करेंगे। तो जब ये फीमेल के पास आपका रिश्ता जाए या फिर आप दोनों, तो इस फीमेल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो उस समय पर, ठीक है। पर ये आपको चूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये पॉसिबल हो। और दी एम्परर, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप और आपके कनेक्शन में एक अच्छी बात ये हो सकती है कि प्रॉब्लम होने के बावजूद आप एक नई शुरुआत करने में बिलीव रखते हो, तो आप दोबारा एक नई शुरुआत करो एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छा और बेटर होगा। अगर आप उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दोगे और वो सॉल्व नहीं होगी तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि आप जानते हो ये साइकिल फिर एंड नहीं होगी ना, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लाइफ में दोनों को मिलोगे, फिर कुछ अपना लेन देन रहेगा, डेप्स का पे करना होगा, तो बेटर है कि साइकिल्स को एंड किया जाए, ठीक है। और यहाँ एक न्यू साइकिल की बिगनिंग होनी चाहिए, जहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्लीज़ अपने पार्टनर की नीड्स को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उसको ऐसा फील होगा कि आप तो उसको पूछते ही नहीं हो, ठीक है, आप अपने में ही रहते हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर से उसको अकेला कर देना, ये चीज़ें सही नहीं है। एक्सटर्नल पार्टीज, आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो आप कार्मिक पार्टनर हो इसलिए प्रॉब्लम आएगी, या एक्सटर्नल पार्टीज होंगी जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेगी। अपॉलॉजी और फॉरगिवनेस, यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाओगे, चला पाओगे। ट्विन फ्लेम हो इसीलिए हो सकता है सेपरेशन देखने को मिले, पर यहाँ पर रिन्यूअल है। मुझे ऐसा लगता है कि या आप पहले मिले होंगे, पॉसिबल हो सकता है कि आप एक दूसरे से पहले मिल चुके होंगे पर वो उस समय पे कनेक्शन स्टार्ट ना हुआ हो, पर आप दोनों की मैरिज हो रही हो, ठीक है। या मैरिज होने के बाद, अलग होने के बाद फिर से आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, एक दूसरे से सॉरी बोल सकते हो। अगर आप किस तरह के ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अलग होने के बाद फिर से आप दोनों की मुलाकात होगी और इस रिश्ते पे आप सोचोगे और इस रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश और न्यू बिगनिंग करने की कोशिश ज़रूर करोगे, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप अपने एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहोगे, एक दूसरे की पर्सनालिटी को एक्सेप्टेंस दोगे, उतना अच्छा है। इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फायरी कनेक्शन, एकदम स्पार्क आप देखोगे एक दूसरे के बीच में, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ट्विन फ्लेम हो तो तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें क्या होता है, आप लोगों का थोड़ा सा, वैसे यहाँ पे ट्विन फ्रेम्स हैं,
बट यहाँ पे एक्चुअली ट्विन फ्लेम जैसी चीज़ें होती है जिसमें आप टेलीपैथी भी अपने पार्टनर टेलीपैथिक भी के तरीके से भी अपने पार्टनर से जुड़े रहते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसमें आप दोनों को स्पिरिचुअल लेसन्स लेने होते हैं। जैसे हमने आउल की एनर्जी देखी थी जहाँ पे विजडम यहाँ पे हमने देखी थी, और डिवाइन कनेक्शन होता है, इसको डिवाइन कनेक्शन कहते हैं। आप दोनों के बीच में पैशन भी बहुत होगा, म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, दोनों एक दूसरे में बहुत गहराई से होंगे। पर हाँ, अगर आप एक दूसरे से माफ़ी भी मांगोगे और एक दूसरे के साथ वापस आने की भी इच्छा रखोगे, क्योंकि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, तो इस कनेक्शन को दोबारा एक नाम देना, दोबारा से फिर से रिस्टार्ट करना, क्योंकि आपको ये मैरिज में या फिर ये कनेक्शन में आते ये फील हो जाएगा कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, चाहे आपस में कितना एक दूसरे का सर क्यों ना फोड़ रहे हो, लड़ क्यों ना रहे हो, चाहे जो भी कर ले, बट हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस चीज़ का आपको फील हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में अगर सेपरेशन आती है कि किसी तरह का प्रॉब्लम आता है या डाइवोर्स तक भी अगर हो जाता है, तो भी आप क्या करोगे, दोबारा से मिलोगे और इस कनेक्शन को फिर से सही करने की कोशिश करोगे। पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग को ये रियलाइज़ होगा कभी भी दोबारा अगर आप मिलते हो तो आपको लगेगा कि हम इस कनेक्शन को दोबारा फील कर सकते हैं या दोबारा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो प्यार तो ख़त्म हुआ ही नहीं जो हमारे अंदर एक दूसरे के लिए था, वो तो नहीं ख़त्म हो रहा है। हाँ, तो ये पॉसिबल बहुत हो सकता है। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।